हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, द सेकंड इज henceforth, द थर्ड इज henceforward. ये तीनों का मतलब क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं. जब मैं आपको इनकी एग्जांपल दूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि एडवांस एग्जांपल आई शुड ब्रिंग फॉर यू पीपल. एडवांस क्यों लाता हूं? डिलिबरेटली आई वांट टू ब्रिंग एडवांस एग्जांपल, ताकि जब मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में भी समथिंग आई शुड ब्रिंग न्यू वर्ड, कोई नया वर्ड आपको सिखा कर जाए. क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ाना तो एक बहाना है, असल काम एग्जांपल में न्यू वर्ड आपको समझाना है. इससे पहले मैं 100 प्लस एडवांस स्ट्रक्चर्स अपलोड कर चुका हूं अपने YouTube चैनल पर. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये उसका @learn-en-lab ये पूरा जाकर सर्च करें. यू आर गोइंग टू फाइंड माय चैनल और वहां पर बाकायदा प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है. तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, यहां फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, henceforth या henceforward, इन तीनों का एक ही मतलब होता है. इन तीनों को आप एक दूसरे के लाइक इंटरचेंजेबली यू कैन यूज. उर्दू मतलब क्या बनेगा? इनका उर्दू मतलब बनेगा अब से. अब जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. प्रायोरिटाइज मींस के तरजीह देना. ये प्रायोरिटी, तरजीह, प्रायोरिटाइज तरजीह देना. भाई अब से जो है ना हम कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटाइज करेंगे. प्रायोरिटाइज, prioritize नहीं, prioritize. एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन द प्रेमिसेस. प्रेमिसेस मीन के इमारत, जैसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, कोई मुतलका बिल्डिंग्स होते हैं करीब करीब के, यानी कि बिल्डिंग्स के अंदर क्या है? इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, मना होना, सख्ती से मना होना. यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, ये स्ट्रिक्ट से है. स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, स्ट्रिक्टली सख्ती से. तो अब से जो है स्मोकिंग जो है इन बिल्डिंग्स के अंदर सख्ती से मना की जाती है. अब मना है, nobody would smoke here. एक और एग्जांपल देखते हैं, henceforth any form of discrimination or harassment will not be tolerated. अब आप from now onwards बोले या henceforth बोले या henceforward बोले, तीनों आप बोल सकते हैं. आगे सेंटेंस क्या है? एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट से निकला है. डिस्क्रिमिनेट मीन फर्क करना, तफरीक करना. जैसे कि नस्ल में, फिरकावारियत में ये जो फर्क कर रहे होते हैं लोग, कलर में फर्क करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन भी किसी किस्म की तफरीक, किसी किस्म का फर्क. और हैरेसमेंट विल नॉट बी टॉलरेटेड, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको नहीं सहराया जाएगा. एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग. ये वर्ड मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी. मैंडेटरी इसी से एक मिलता हुआ लफ्ज है. लेबोरेटरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, मिलिटरी, सेक्रेटरी, ये सारे वर्ड है. तो ये मैंडेटरी. भाई एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड, एम्प्लॉइज दे आर रिक्वायर्ड, उनको जरूरत है, उन पर लाजिम है टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग. लाजमी, ये जो जरूरी ट्रेनिंग है, उनको जरूरी ट्रेनिंग को अटेंड करना, शिरकत करना उन पर लाजिम है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या henceforth, आप पहले henceforth भी बोल सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स भी बोल सकते हैं. एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, henceforth the client shall provide timely payment for all services rendered. सबसे पहले henceforth बोले, henceforward बोले या आप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बोले. द क्लाइंट शैल प्रोवाइड, क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा. टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट मीन बर वक्त, टाइम पर पेमेंट पे करेगा, जो देगा. आगे क्या है? फॉर ऑल सर्विसेज, उन तमाम सर्विसेज. रेंडर्ड मींस ये असल में ये पैसे वैसे जो सर्विसेज उसको दी जाती हैं. यहाँ रेंडर्ड का मतलब है कोई सर्विस देना किसी को. जो भी सर्विसेज किसी कस्टमर को दी जाती है उनकी पेमेंट अब से जो है, जो क्लाइंट है वो बर वक्त टाइम पर देगा. फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, henceforth the company shall be entitled to terminate this agreement under certain conditions. Under certain conditions mean कि कुछ खास शराइत के तहत कंपनी को हक हासिल है. be entitled to का मतलब होना कि किसी चीज का हक होना, हक हासिल होना. to terminate this agreement, इस एग्रीमेंट को खत्म करने का अब कंपनी के पास हक हासिल है, कंपनी को हक हासिल है, कंपनी ये कर सकती है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स
یا henceforth اب سے کمپنی کو یہ حق حاصل ہے چند شرائط کے تحت. تو آپ یہ اس طرح آپ نے دیکھا under certain conditions terminate یعنی ختم کرنا, کسی بھی معاہدے کو ختم کرنا, اور be entitled to. اب یہ تین ورڈ آپ نے سیکھے ساتھ ساتھ اسٹرکچر. ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, henceforth if the project is deemed successful additional funding will be allocated for its expansion. اب یہ henceforth اب سے اگر اس پروجیکٹ کو کامیاب مانا جاتا ہے یا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے additional funding اضافی فنڈنگ will be allocated. allocate mean مختص کرنا, کسی کو کچھ پیسے دینا, کسی خاص چیز کے لیے پیسے رکھنا یا دینا. for its expansion, expansion mean کہ بڑھانا, یہ expand سے expansion کسی چیز کے بڑھانے کے لیے, کمپنی کے بڑھانے کے لیے مزید فنڈنگ دی جائے گی اگر یہ پروجیکٹ اب سے کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, from now onward it is paramount to ensure privacy for all the departments. پہلے ensure کا مطلب ہوتا ہے یقین دہانی کرنا, یہ it is paramount, paramount کا مطلب it is important, it is essential, it is mandatory, it is compulsory. اب یہ ضروری ہے, اب سے ضروری ہے. to ensure mean یقین دہانی کرنا, privacy جو privacy ہوتی ہے, جو ان کی اپنی privacy ہوتی ہے, for all the departments کے تمام departments کی اب جو privacy اب اس کو ensure کرنا نہایت ہی ضروری ہے اب سے. اس طرح سے آپ نے دیکھا میں نے ایڈوانس ایگزامپل شامل کیے ہیں, جان بوجھ کر ان کو سرچ کیا ہے تاکہ آپ کو ایگزامپل میں کمپلیکیٹڈ سینٹینس دیے جائیں تاکہ آپ ایگزامپل میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں ہم سے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اگر آپ ہمارے آن لائن اسپوکن کلاس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جس میں we would be working on your speaking skills, اگر آپ اپنی اسپیکنگ کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں you can be in our online classes جس میں ہم بولیں گے نہیں, آپ نے وہاں بولنا ہے.